नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रंजन आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम वास्तु टॉपिक पर बात करेंगे। और ये भी टॉपिक मेरे किसी जानने वाले ने उसके बारे में पूछ लिया, तो मैं सोचा क्यों ना अब इसको शुरू कर दिया जाए। वास्तु पर भी अपनी वीडियो डालता हूं। और ये टॉपिक है कि घर का गौमुखी होना और दुकान का सिंहमुखी होना अच्छा है या खराब है। तो आप उस टॉपिक पर वीडियो को देखिए। आज हम वास्तु टॉपिक पर बात करेंगे। और वास्तु में एक बहुत बड़ी भ्रांति कहो या लोगों का वहम कहो या कुछ भी कहो कि गौमुखी या सिंहमुखी। कहते हैं कि घर के लिए गौमुखी अच्छा है और दुकान के लिए सिंहमुखी अच्छा है। लेकिन क्या वो रियल में अच्छा है या हम किसी भ्रांति में फंस गए हैं कि वो अच्छा भी है या नहीं है। देखिए, एग्जाम्पल अगर उन लोगों से पूछें तो ये कहते हैं कि रोड साइड से अगर घर की बात करें तो रोड साइड से जहां से एंट्री गेट होता है वो हिस्सा प्लाट का पतला हो और बैक साइड उसका चौड़ा हो तो वो गौमुखी हो गया, घर के लिए अच्छा। और दुकान के लिए बात करें तो वो जो फ्रंट से रोड साइड यानी कि फ्रंट से मुख चौड़ा हो और बैक छोटा हो तो वो दुकान के लिए हो गया अच्छा। ठीक है, तो अब हम एक सिंपल सी इसमें बात करते हैं कि ये कहते हैं कि गौमुखी मतलब घर के लिए गौमुखी मतलब कि सब कुछ अंदर जाता जाएगा और वो बढ़ता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और वही पला दुकान के लिए जब बात करते हैं या कंस्ट्रक्शन एरिया कॉमर्शियल एरिया के लिए बात करते हैं तो वहां पे कहा जाता है सिंहमुखी अच्छा, कि वो दुकान में जो भी चीज आए जितनी तेजी से आए, ग्राहक खूब आए यानी कि मुंह चौड़ा है तो ग्राहक आए जाए और अंत में वो उतनी जल्दी निकल जाए, दुकान में कुछ रुके नहीं। लेकिन अब आप यहां पर देखिए मैं इसको कुछ डायग्राम की मदद से समझाता हूं। तो यहां पर देखिए एक पहला ड्राइंग जो है हमारा, उसके अंदर क्या है, रोड बना हुआ है। रोड के सामने फ्रंट नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये घर के लिए हो गया गौमुखी हो गया है। तो हम गौमुखी पे बात करेंगे, घर के लिए हो गया गौमुखी। अब यहाँ पे जो कटा हुआ एरिया है, जो ईशान कोण है, वो एरिया कटता हुआ ईस्ट की तरफ से साउथ ईस्ट पे जाके मिल गया। यानी कि इसका जो फ्रंट है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाला वो छोटा हो गया है। ठीक है, ये हो तो गया है गौमुखी घर के पर्पज से। रोड आ रहा है, फ्रंट में रोड है, रोड भी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से यानी कि ओपनिंग नॉर्थ डायरेक्शन से अच्छा है। लेकिन यहां पर यह देखिए प्लॉट, इस प्लॉट में आप क्या देखोगे कि आप देखोगे कि यहां पर एक्सटेंशन कह लो या रिडक्शन कह लो, कुछ हिस्सा कट गया है। समझ गए? तो कुछ हिस्सा कट गया है। तो यहां पे देखो कटा कौन सा हिस्सा है उस पर बात करो। फ्रंट नॉर्थ है, ओके, सेंटर में नॉर्थ आ रहा है, लेकिन जो कटा हुआ हिस्सा है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट होता है हमारा भगवान का कोना, ईशान कोण जिसे कहते हैं भगवान के। अब भगवान की दिशा अगर कट जाएगी तो क्या वो अच्छी होगी? आप खुद ही लॉजिक लगाइए। ठीक। और दूसरी तरफ देखो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है वो अग्निकोण है, वो हिस्सा बढ़ा हुआ है। यहां पर अगर हम देखें साउथ ईस्ट है अग्निकोण, वो हिस्सा क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। और अब आप बताइए एक प्लॉट जहां पर अग्निकोण बढ़ा हुआ है, ये बताओ घर में आग ज्यादा अच्छी रहेगी या कम अच्छी रहेगी? आग बराबर लेवल पे रहेगी तब अच्छी रहेगी। यानी कि अग्निकोण अगर बढ़ा हुआ है तो घर में बीमारी, दुर्घटना, अकस्मात यानी कि चांचक मृत्यु जैसे संदेश, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और वहीं हमने अपना ईशान को नॉर्थ ईस्ट एरिया अगर काट दिया तो घर में जो मुख्य व्यक्ति है जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारी है, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। उसकी मान सम्मान, इज्जत, बच्चों का व्यवहार, बच्चों का रहन सहन सब खराब हो जाएगा। इसलिए इस डायरेक्शन में है तो ये गौमुखी, लेकिन यहां से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट से कटिंग होते हुए साउथ ईस्ट बढ़ा गया,
ये हिस्सा अच्छा नहीं हुआ, तो ये हो गया खराब। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमारे दूसरे ड्राइंग में देखिए, यहां पर जो रोड है वो नॉर्थ वेस्ट से हो गया, नॉर्थ और वेस्ट का हिस्सा हो गया। यहां पर भी देखिए हमारा नॉर्थ का हिस्सा कटा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी कटिंग में आ रहा है, ईस्ट बढ़ा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ का हिस्सा कटिंग आ गया है। यहाँ पर आप मेन चीज देखिए कि यहाँ कटिंग किसकी होगी, शुभ डायरेक्शन की कटिंग हो गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत की तरफ आ रहा है ये भी प्लॉट। ठीक है, तो यहां पर ईस्ट तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा ईशान कोण का हिस्सा भी तो कुछ कट गया है यहां पर। तो उसको हम कैसे देखेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में भी ये प्लॉट खराब होता है, गौमुखी का ये हिस्सा भी ठीक नहीं है। अब अगले प्लॉट में चलते हैं। अब हमारा इस थर्ड डायग्राम में देखिए, यहां पर जो रोड है वो वेस्ट दिशा से है और इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ हल्का कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। अब यहां पर देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, यानी कि भगवान का कोना बढ़ा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट अशुभ दिशा होती है वो कट गई है। ये प्लॉट और प्लॉट के मुकाबले कई गुना अच्छा है। बेशक यहां पर फ्रंट वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन हमें यहां पर बस एक ही चीज का ख्याल रखना होगा कि हमें अपना गेट साउथ वेस्ट ना लगा के वेस्ट की तरफ लगा दो, तो ये प्लॉट कई गुना अच्छा होगा। यहां पर ईशान कोण बढ़ा हुआ है, और ईशान कोण बढ़ा हुआ है यानी शुभ दिशा बढ़ी हुई है, शुभ दिशा बढ़ी हुई है, तो ये बहुत अच्छा कहलाएगा। अब इसमें आ जाओ, इस प्लॉट में भी देखो कि हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये कटा हुआ है, साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ से गौमुखी बन रहा है, रोड साउथ वेस्ट में है। ठीक है, अब यहां पर ये प्लॉट उससे पहले वाले प्लॉट से भी कई गुना अच्छा है। यहां पर क्या है कि नॉर्थ ईस्ट भी शुभ दिशा पूरी है, नॉर्थ डायरेक्शन बढ़ रहा है वो भी शुभ दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन बढ़ रहा है वो भी शुभ दिशा है, अग्निकोण भी अपनी जगह पे, साउथ भी अपनी जगह पे सही है। यहाँ पे जो अशुभ दिशा है जहां से नेगेटिव एनर्जी आती है उस हिस्से में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आती नहीं है। यहाँ जो एनर्जी जो होती है नॉर्थ ईस्ट से एंट्री करेगी और आपके इस हिस्से से होती हुई निकलेगी, यानी कि इनमें अशुद्धियां आ जाती है। तो इस हिस्से में ये कटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लॉट भी आपके लिए शुभ है। लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि रोड साउथ वेस्ट की तरफ से है, यानी कि साउथ की तरफ भी कुछ आया है, तो हमें गेट जो है साउथ की तरफ लगाना होगा, ना कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में गेट लगाना ठीक नहीं होता, इस दिशा को हमें क्लोज रखना होगा। तो ये तो था हमारा, ये जो हिस्सा था हमारा गौमुखी के लिए था। सेम उसी तरह ही अगर हम ये गौमुखी का प्लाट का हिस्सा देखा है, अगर यही चीजें इसके रोड जो हैं इनके अपोजिट जो चौड़ा हिस्सा है उस तरफ कर दिया जाए तो ये कॉमर्शियल प्लॉट के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन हमें फिर घूम के वही दिशा देखनी है कि कौन सी दिशा कट रही है। पहले प्लॉट में जो रोड नॉर्थ की तरफ था उस रोड को साउथ की तरफ मान लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन वही है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो ये फिर से अशुभ हो जाएगा, चाहे कितनी अच्छी लोकेशन क्यों ना हो। सेकंड प्लॉट में भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कट रहा है, तो वहां पर रोड बेशक साउथ ईस्ट में हो तो भी ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन पहले प्लॉट से ये अच्छा कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड प्लॉट में जब हम बात करते हैं, यहां पर नॉर्थ ईस्ट भी बढ़ा है, ईस्ट भी बढ़ा है, साउथ ईस्ट भी बढ़ा हुआ है, तो यहां पर लगभग ज्यादातर चीजें बैलेंस में है। यहां पर हमें नॉर्थ हल्का कट रहा है, उससे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ये दूसरे नंबर के प्लॉट से कई गुना अच्छा कहलाएगा कॉमर्शियल पर्पज से। अगर रोड रोड जो है ईस्ट की तरफ से होता है तो ये कॉमर्शियल पर्पज सिंहमुखी कहलाएगा, और सिंहमुखी प्लॉट का ये हिस्सा ठीक रहेगा। और सबसे बेस्ट सिंहमुखी प्लॉट जो कॉमर्शियल पर्पज से यूज करोगे वो ये कहलाएगा। ऐसी इसके अंदर नॉर्थ भी पूरा है, नॉर्थ ईस्ट भी पूरा है, ईस्ट भी पूरा है। जो हमारी सबसे शुभ दिशाएं होती हैं वो तीनों के तीनों बहुत अच्छी पोजीशन में है। और रोड हमारा अगर ये सिंहमुखी बनता है तो रोड हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाता है, और जो कॉमर्शियल पर्पज से ये कई गुना अच्छा होगा। तो तो ये हमारी वीडियो थी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें,
और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो हमें दीजिए। इवन अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं इसी तरह के टॉपिक वास्तु के अंदर, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक हम किस पर अपनी नई वीडियो बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।